हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज मोहम्मद शुएब इब्राहिम एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट, अ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, दैट इज हिस्ट्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एसएससी जेई मान लीजिए आप, एसएससी जेई हो गया हमारा, आरआरबी, यूकेपीएससी और जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 8 से 10 नंबर का तो एसएससी जेई भी पूछा जाता है, 8 to 10 मार्क्स। और अभी शायद हमारा नवंबर या दिसंबर में एसएससी जेई होना भी है। और जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसमें तो हिस्ट्री हमेशा और हमेशा पूछा ही जाता है। तो अल्टीमेट लेवल पर करेंगे स्टार्ट अपना हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, हिस्ट्री हमारी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत मजा आएगा आपको समझ, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए पहले इसको। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो नोट्स अगर बनाने हो, नोट्स से बनाते हुए चलिए आप। थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है तो रफ ज़्यादा करना पड़ेगा हमें। तो समझते हैं सबसे पहले हिस्ट्री है क्या हमारी। हिस्ट्री क्या है, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि इतिहास है, ठीक है इतिहास है, लेकिन समझते हैं ना कि हिस्ट्री हम, चलो ठीक है इतिहास, प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या, कहाँ से निकली, कहाँ से क्या आया, सब समझेंगे हिस्ट्री। इट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज हिस्टोरिया। अब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि ये ग्रीक का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। पहले ये समझिए आप कि हिस्ट्री जो वर्ड है, ये वर्ड जो हिस्ट्री लिया, ये कहाँ से लिया है? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो समझ में आ जाता है कि हिस्ट्री क्या होता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, होता क्या है हिस्ट्री? रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, जो पहले हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, उसका रिटर्न रिकॉर्ड, वही क्या है हमारा हिस्ट्री। देखो, अब आप किसी को भी समझा सकते हो। कोई पूछे आपसे हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री क्या होता है, तो सबसे पहले उससे पूछो भाई हिस्ट्री है क्या। तो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, जिस जो लिखा हुआ है, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, ठीक है। इतना पॉइंट तो क्लियर हो जाता है हमें। अब हम समझते हैं, अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पहला बनता है, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया। फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ आवर कंट्री, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ आवर कंट्री इंडिया कौन सी है बताओ। सभी को पता होगा, जहां तक उम्मीद है मुझे, जिन्होंने पढ़ा होगा कभी ना कभी। राज तरंगनी, राज तरंगनी किसने लिखी थी? ये रिटन बाय राज तरंगनी बुक हो गई हमारी, रिटन बाय कल्हान, कल्हान, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है। किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ऐसी बनाना नोट्स भी अपना, इसी तरीके से शॉर्ट्स में, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी है। हिस्ट्री कहाँ की है? इसमें कहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है? इसमें J&K की हिस्ट्री लिखी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई है। कब से कब तक की? 6th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक, 12th सेंचुरी तक। तो देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन गए आपके यहाँ पर कि पहली हिस्टोरिकल बुक ऑफ आर इंडिया, आर कंट्री, राज तरंगनी किसने लिखी थी? कल्हान ने लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। और कब से कब तक की हिस्ट्री है? 6 सेंचुरी से लेके 12 सेंचुरी तक की। और कहाँ की हिस्ट्री है? J&K। तो क्वेश्चन देखो यहीं से बनेंगे आपके। अब हम थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। इसको मैं फिलहाल रफ करता हूँ, ठीक है।
चलो इंडिया की तो हो गई, इंडिया की तो हो गई, वर्ल्ड की भी देख लेते हैं। वर्ल्ड की तो फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ वर्ल्ड, हिस्टोरिकल बुक ऑफ वर्ल्ड, कौन सी है हमारी? हिस्टोरीज। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरीज, HISTORIES, हिस्टोरीज, रिटन बाय हेरोडोटस। दो क्वेश्चन यहां से निकल जाते हैं कि इंडिया की तो चलो ठीक है राष्ट्र तरंगिणी है, वर्ल्ड की क्या है? वर्ल्ड की हिस्टोरीज है, किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने लिखी थी। और अब इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो यही है फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। एक क्वेश्चन ये बन गया। तो क्वेश्चन कोई यहीं से तो निकलते हैं यार, प्रॉपर तरीके से एक बार पढ़ लो ना तो इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन। बस मेन क्या है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा था ना कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो वही कंटिन्यूटी चाहिए आपको। पढ़ते रहोगे कंटिन्यूसली तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाओगे यार। मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि इन्होंने जो फर्स्ट बुक लिखी थी हिस्टोरीज, उसमें कहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है? इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है ग्रीस, जिसको यूनान बोलते हैं, यूनान, यूनान, यूएनएन, यूनान, ग्रीस। और कहाँ की लिखी थी इसमें? ग्रीस एंड पर्शिया, ग्रीस एंड पर्शिया। कब की? ऑफ 5th सेंचुरी। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए देखो, वर्ल्ड बुक से भी, हिस्टोरीज से। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री इन्होंने लिखी थी, और कहाँ की हिस्ट्री लिखी थी? ग्रीस और पर्शिया की 5th सेंचुरी की लिखी थी। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि हिस्ट्री को हमने, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो क्या है? प्री हिस्ट्री, पहले प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और हमारी लास्ट क्या है? हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो सबसे पहले समझते हैं प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है। पॉइंट आपको इतना मजा आएगा ना, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र करके यार बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। प्री हिस्ट्री समझते हैं पहले क्या है प्री हिस्ट्री। चलो हिस्ट्री तो समझ में आ जाता है कि पास्ट का रिकॉर्ड, और मैंने आपको भी बताया था रिटन रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर तो ये प्री हिस्ट्री आ गया ना, ऐसी हिस्ट्री जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, ऐसी हिस्ट्री जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं। हिस्ट्री which has no written record, history which has no written record। तो भाई जब रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं तो पता कैसे चल रहा है इन चीजों के बारे में? तो ठीक है, उससे उसका पता भी कैसे चल रहा है? उसका पता चल रहा है हमें उसके डेड रिमेन्स, अवशेष होते हैं ना, अवशेष, रिमेन्स मिलते हैं ना हमें, उन रिमेन्स को देखकर हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारी पहले की हिस्ट्री रही होगी। क्या रिमेन्स होते हैं? जैसे एग्जांपल में रिमेन्स क्या मिल जाते थे हमें? एग्जांपल में जैसे बोन्स मिल गई, बोन्स, टूल्स मिल गए, पत्थर के टूल्स बनाते हैं ना, स्टोन के टूल्स, बोन्स के भी टूल्स बनाते थे, टूल्स। और क्या है? स्केलेटन मिल गए हमें, एक्सेप्ट। तो इन सब को ये जो अवशेष मिलते हैं ना, अवशेष मतलब रिमेन्स, थोड़े से मैं वर्ड हिंदी वाले बोलूंगा, इंग्लिश वाले भी बोलूंगा, मतलब अंडरस्टूडेबल हो जाएंगे, वो इजीली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितने भी अवशेष हैं हमारे, रिमेन्स हैं, उनको जो मिलते हैं उनसे हम अपनी हिस्ट्री का पता लगाते हैं कि ऐसे रहा होगा। अब अर्ली मैन जो थे, पहले जो अर्ली मैन थे, उनका कोई किसी ने लिखा थोड़ी था पहले कि हाँ भाई, या वो खुद बेचारे थोड़ी, वो तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। तो लेकिन उनके जो रिमेन्स आज हमें मिल रहे हैं उससे हमें पता लगा रहे हैं कि वो अपना जीवन कैसे मतलब अपना जीवन कैसे जीते थे, वो कैसे खाना खाते थे, कैसे रहते थे, वो कैसी गुफाओं में रहते थे। अब पूरा का पूरा A to Z पढ़ेंगे, मैं ऐसा नहीं है, बट अभी थोड़ा सा हल्का हल्का सा टच कर रहा हूँ आपको। तो
ये हो गया हमारा प्री हिस्ट्री जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो इनकी एज कैसे पता चलती थी हमें कि भैया कितने साल पुराना है, कि अगर मान लो कोई हमें टूल मिल गया कि ये कितने साल पुराना है, किसी बोन का टूल मिल गया है, तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14, आपने पढ़ा होगा साइंस में कार्बन 14 के बारे में, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, एज निकाल लेते हैं। तो ये आपका प्री हिस्ट्री की डेफिनेशन खत्म होती है कि प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। कैसे पता करते हैं फिर प्री हिस्ट्री क्या है, जितने भी उसके अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, उस रिमेन को देखकर उसकी कार्बन 14 की मदद से उसकी एज निकालते हैं और हम ये प्री हिस्ट्री को जानते हैं। तो ये हो गई हमारी प्री हिस्ट्री। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा डेट्स के बारे में समझते हैं। डेट्स के बारे में एक होता है एडी। एडी एडी मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और क्या बोला जाता है एडी को, और भी एक चीज बोला जाता है सीई। सुना होगा आपने, ऐसा नहीं है। आज आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एडी सीई के बारे में। कॉमन एरा, कॉमन एरा। एडी मतलब एनो डोमिनी, सीई मतलब कॉमन एरा। चलो ये तो ठीक है आपका। और क्या होता है, एक मतलब और भी तो होता है इसका। इसका एक मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट पूरा लिखेंगे ना, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह की बात कर रहे हैं हम, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो दूसरा समझते हैं, पहला तो ये हो गया फर्स्ट, ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आप एडी समझ लो सी समझ लो, ये सब एक ही चीज है। तो दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है, बीसी या फिर बीसीई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और क्या इसका मतलब होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो इतना पॉइंट तो क्लियर हो जाता है आपको। अब फिलहाल बस सिंपल डेफिनेशन है, इसके बारे में समझिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए आप सपोज मान लीजिए आप कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ एक में हुआ, एक में, वन, जो एक जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन मान लिया कि आज एक है, बस जो भी है डेट वेट जो भी आज एक है, ठीक है। तो आज से पहले ये जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए, जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए, आज पैदा हो गए, मतलब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी पैदा हुए होंगे उस दिन को एक मान लिया, मतलब वन मान लिया। तो उससे पहले जितनी भी डेट्स थी, जितना भी सब कुछ हुआ, वो सब किस में चला गया, वो माना जाएगा बीसीई में या फिर बीसी में, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। अब मैं बोलूं वो पैदा हो गए आज, उनके बाद जितनी भी डेट्स आई है, जितनी भी तारीख है, आज 2021 चल रहा है, आज क्या चल रहा है 2021, सॉरी 2022, मैं एक साल पीछे ही चल रहा हूँ, 2022 चल रहा है, ठीक है, आज 2022 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुए हुए कितने साल हो चुके हैं, 2022 साल, 2022 ईयर्स उनको उनके बर्थ को हो चुके हैं। तो पॉइंट क्लियर है। तो और इसी को बोलते हैं हम एडी या फिर सीई, कॉमन एरा। तो आपने देखे, आपने डेट्स पढ़ी होंगी, अगर मान लो कोई डेट लिखी हुई होती है, जैसे अब ये 2022 है तो इसको लिख सकते हैं 2022 एडी या फिर सीई। या फिर कोई जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जीसस क्राइस्ट से पहले पैदा हुए थे, शायद वो 561 बीसी में, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं शायद, लेकिन वही 561 के आसपास ही पैदा हुए थे। अगर मैं बात करूँ गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की बात करूँ मैं, गौतम बुद्ध ये पैदा हुए थे 561 बीसीई में। इसका मतलब क्या है,
कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 561 साल पहले गौतम बुद्धा पैदा हुए हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, कब पैदा हुए? 1869 में पैदा हुए हैं, एडी। देखो यहाँ पर बीसी लगा दिया, यहाँ ये कब पैदा हुए? 1869 एडी या फिर सीई में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के 1869 साल बाद महात्मा गांधी पैदा हुए। तो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा एडी और बीसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल। अब तो आपका डाउट तो क्लियर हो गए होंगे ना, बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है, इसको रफ करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, कलिंग वार, आपने कलिंग वार के बारे में सुना होगा। कलिंग वार 261 बीसी में हुआ था। कलिंग वार, कलिंग वार, कलिंग वार हुआ था 261, मतलब 261 बीसीई में हुआ था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 261 साल पहले कलिंग वॉर हुआ था। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है पहला कि कितने साल पहले, आज से कितने साल पहले कलिंग वॉर हुआ था। तो आप बोलोगे कि सर अगर माना जाए 1 में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए और आज 2022 चल रहा है, 2022 तो ये हो गए, तो 2022 साल तो इस बात को हो गए। और उससे भी पहले 261 साल पहले कलिंग वॉर हुआ था। तो आज से कितने साल पहले हुआ कलिंग वॉर? तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है, आप एक काम कीजिए, 2022 को इसमें ऐड कीजिए, 261 में 261 में ऐड कीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा उतने साल पहले कलिंग वॉर हुआ था। तो यहाँ से आपका एक बेसिक सा पॉइंट बनता है कि जब भी आपको बीसीई में जो भी घटना हुई है, जो भी इंसिडेंट बीसीई में हुआ है, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के पैदा होने से पहले जो भी इंसिडेंट जिस भी डेट को हुआ है, 261 बोल रहा हूँ मैं, 560 की बात करूँ या 561 में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे 561 बीसीई में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज कितना टाइम हो गया उनको, कितने साल हो चुके हैं उनको पैदा हुए हुए, तो आप सिंपल बोलना कि बीसी की चीज़ को हमेशा और हमेशा ऐड किया जाता है कि आज 2022 चल रहा है तो 2022 साल तो ये हो गए प्लस 561 प्लस 2000, जो भी जितने भी ईयर्स आएंगे उतने ईयर्स पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए। तो पॉइंट क्लियर होता है। अब अगर आपसे बात की जाए, ये तो बात हो गई बीसीई की, अब इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है अगर आप लोग बना रहे हैं। अब अगर बात की जाए जैसे महात्मा गांधी ये पैदा हुए थे 1869 में, तो एडी में आ गए ना, या फिर सी में आ गए, कॉमन एरा। मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के 1869 साल बाद पैदा हुए हैं महात्मा गांधी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि महात्मा गांधी, आज से महात्मा गांधी कितने साल पहले पैदा हुए? तो अब आप क्या करोगे? आप ऐड नहीं करोगे करंट डेट से, आप करोगे 2022 चल रहा है, इसमें से 1869 आप माइनस कर दीजिए, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उतने साल पहले महात्मा गांधी पैदा हुए। तो अब मैं आप मान सकता हूँ कि आपको बीसीई और एडी या फिर सीई में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा कैलेंडर्स के बारे में जान लेते हैं। कैलेंडर्स के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। कैलेंडर्स, हमारे पास पहला कैलेंडर है विक्रम संवत। संवत का मतलब क्या होता है? संवत का मतलब एरा, संवत का मतलब होता है एरा। तो क्वेश्चन आएगा कि विक्रम संवत की स्टार्टेड डेट क्या है? स्टार्टेड डेट आप बोलोगे
57 BCE, 57 BCE। और कोई कोई क्वेश्चन में 57 आएगा, किसी किसी क्वेश्चन में इसका ऑप्शन 58 आएगा, दोनों नहीं आएगा 57 या 58, एक ही आएगा 57 या 58। तो आपने 57 आएगा, 57 में टिक मारना है, 58 आना है, 58 आना है, 58 में टिक मारना है, 58 BCE। तो कब स्टार्ट हुआ था ये विक्रम संवत? 57 BCE या फिर 58 BCE में। और किसने स्टार्ट किया था? हु स्टार्टेड? विक्रम आदित्य, किंग ऑफ उज्जैन। विक्रम आदित्य किंग ऑफ उज्जैन, पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है। दूसरा कैलेंडर कौन सा है? दूसरा कैलेंडर है हमारे पास शाका संवत। ये कब हुआ था? इसकी स्टार्टेड डेट कब थी? 78, ध्यान समझना, यहाँ पर ये BCE लिखा हुआ है, 78 CE। ये जो हुआ था ना 57 BCE, मतलब जीसस क्राइस्ट के, आज जो हम डेट फॉलो करते हैं ना वो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने वाली, इंग्लिश डेट्स करते हैं ना तो अंग्रेजी डेट्स बोलते हैं ना। तो जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे वो एक माना गया, फिर जब उनको 100 साल हो गए, फिर उनको 200 साल हो गए, आज कितने साल उनके हो गए? उनको 2022 साल हो गए उनको पैदा हुए। तो हम यही वाली फॉलो करते हैं। बट उससे पहले क्या, कौन सा स्टार्ट कैलेंडर हो गया था? कैलेंडर स्टार्ट हो गया था विक्रम संवत 57 BCE में स्टार्ट हो गया था, जीसस क्राइस्ट के भी 57 साल पहले, 57 साल पहले। तो अब शका संवत समझते हैं। शका संवत स्टार्ट हुआ था कब? 78 CE में। मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट के 78 साल, 78 ईयर्स के बाद 78 CE में। और किसने स्टार्ट किया था इसको? आपने सुना होगा अच्छे से, कानी शाका, या फिर आपने सिंपल इसको बोलते हैं कनिष्का। ठीक है, कनिष्का ने स्टार्ट किया था इसको। और कौन थे ये? किंग ऑफ कुशन डायनेस्टी, किंग ऑफ कुशन डायनेस्टी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर होता है। अगला कैलेंडर इसको रफ कर देते हैं ऊपर से ना। अगला कैलेंडर है हमारा गुप्ता संवत। ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टेड डेट थी इसकी 319 से 320 CE। मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट के 319 से 320 साल बाद। किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट, किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिजरी संवत। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था स्टार्टेड डेट थी इसकी 622 CE। मतलब जीसस क्राइस्ट के 622 साल बाद हिजरी संवत, मतलब हिजरी कैलेंडर क्या हुआ था? स्टार्ट किया था, हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था? प्रॉफिट मुहम्मद। ठीक, तो इतने पॉइंट क्लियर होते हैं। 4 कैलेंडर है हमारे पास। पहला है हमारा विक्रम संवत, फिर उसके बाद है हमारा शका संवत, फिर है गुप्ता संवत, और लास्ट है हमारा हिजरी संवत। तो इनको आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से, तो उसको रफ कर देते हैं ना। पहला क्वेश्चन बनता है, नोट बना के लिखिए। विक्रम संवत इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ नेपाल। नेपाल में आज भी आपने सुना होगा कि वहाँ पर 2078, 2076 ऐसे चलता है वहाँ पर। तो विक्रम संवत
इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ नेपाल। ठीक है, तो देखते हैं विक्रम संवत स्टार्ट कब हुआ था। विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था हमारा 57 या 58 बीसीई में, 57 बीसीई में मान लेते हैं, है ना। तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग आज कौन सा साल चल रहा है? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग आज कौन सा साल चल रहा है? वैसे तो आज 2022 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, या फिर मैं बोलूँ नेपाल में आज के टाइम पे कौन सा साल चल रहा है, तो आप बोलोगे कि बीसीई में हुआ था ये, मतलब 2022 साल तो जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए हो गए हैं 2022 तो जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए हो गए 2022, और 57 साल और पहले हुआ था ये, तो प्लस 57, तो लगभग कितना आ जाएगा ये 2079 आज के टाइम पे चल रहा है वहाँ पर नेपाल में। तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कौन सा ईयर चल रहा है आज के टाइम पे? 2079 ईयर चल रहा है आज के टाइम। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा नोट बना के लिखना। अपने इंडिया के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, इंडिया में कौन सा नेशनल कैलेंडर है? इंडिया का नेशनल कैलेंडर है हमारा शाका संवत। शाका संवत इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। शाका संवत इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। तो कब हुआ था शाका संवत स्टार्ट? ये हुआ था 78 सीई, मतलब जीसस क्राइस्ट के 78 साल बाद। तो क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे शाका संवत के अकॉर्डिंग, शाका कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा साल चल रहा है? तो आप बोलोगे कि 2022 साल तो जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए हो गए, और उसके भी 78 साल बाद स्टार्ट हुआ है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 70, जितना भी आंसर आएगा 1934। तो आज के टाइम पे क्या चल रहा है? 1934 चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग? शाका संवत के अकॉर्डिंग। और यही नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया का है। और कब अडॉप्ट किया था? ये अडॉप्ट किया था अपना 19, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शाका संवत को नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 1957। ये वाले पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो आज ये पर ही करते हैं खत्म इसको। होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यार अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। फिर जैसा व्यूज़ होंगे, जैसा उसमें आप लोगों को समझ में आएगा, फिर वैसे हम अपनी वीडियोस को बनाएंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो एक डालूँ हिस्ट्री की। चलो ठीक है, फिर थैंक यू।